हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबीयर्ड. दिस इज फ्रॉम इंग्लिश एंड लाइफ कोर्स बुक क्लास 6. सो लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों इसके आपको A, B and C, there are 3 parts. So we will start from part A. Choose the best answer. So there is this is the optional. There are 4 options for one. So first is नवाब रंगीले thought himself to be the ruler of. नवाब रंगीले क्या सोचते थे कि वो किसके रूलर हैं? तो आंसर इज नगदपुर. द सेकेंड इज द नवाब्स फ्रेंड वॉज. उनके फ्रेंड कौन थे? शेर सिंह. शेर सिंह इज द आंसर. द एंटायर विलेज फियर्ड. अब पूरे जो गांव था नगदपुर उसको किससे डर लगता था? आंसर इज भूतनाथ. फोर्थ वन इज नवाब रंगीले डिसाइडेड टू. नवाब रंगीले ने क्या डिसाइड किया? आंसर इज टू हाइड अंडर द बेड. उन्होंने डिसाइड किया मैं बेड के नीचे छिप जाता हूँ बिकॉज ही वॉज फियर्ड टू गो टू फॉरेस्ट टू कैच द भूतनाथ. नाउ वी विल मूव टू part B. Answer these questions briefly. The question number 1 is, what did Nawab Rangile tell the children? नवाब रंगीले ने बच्चों को क्या बताया, क्या सुनाते थे उनको? नवाब रंगीले told the children story of hunted a tiger. वो अपनी कहानी सुनाते थे. ही वॉज अ बोस्टफुल पर्सन और वो अपनी बड़ा चढ़ा के डींगे मारते थे और वो एक कहानी सुनाते थे उनको कि मैंने कैसे टाइगर का शिकार किया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड शेर सिंह टेल नवाब रंगीले? शेर सिंह ने नवाब रंगीले को क्या बताया? आंसर इज शेर सिंह टोल्ड रंगीले दैट अ रिवार्ड ऑफ ₹10,000 हैड बीन अनाउंस्ड फॉर द कैप्चर ऑफ भूतनाथ डेड और अलाइव. तो शेर सिंह ने नवाब रंगीले को बताया कि जो कोई भी भूतनाथ को जिंदा या मृत पकड़ेगा उसको पकड़ने के लिए ₹10,000 का इनाम जो है घोषित किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चैलेंज डिड नवाब रंगीले एक्सेप्ट एंड व्हाई? नवाब रंगीले ने क्या चैलेंज एक्सेप्ट किया और क्यों? आंसर इज नवाब रंगीले एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेस्ट. उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं जंगल में जाऊंगा टू कैप्चर द ड्रैडेड बैंडेड भूतनाथ. जो बहुत भयंकर डाकू था भूतनाथ, उसको पकड़ने के लिए. एंड ही एक्सेप्टेड दिस चैलेंज बिकॉज ऑफ द रिवार्ड मनी. जो रिवार्ड मनी उन्होंने सुना 10,000 रिवार्ड मनी है, उसके लिए उन्होंने ये चूज़ किया, एक्सेप्ट किया ये चैलेंज. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड इन द जंगल? जंगल में क्या हुआ? आंसर इज नवाब रंगीले क्लाइंब्ड अ ट्री टू एस्केप फ्रॉम भूतनाथ. जो नवाब रंगीले हैं वो डर गए भूतनाथ के डर से. वो एक पेड़ पर चढ़ गए अपने आप को बचाने के लिए. However, the bandit was also on the same tree. लेकिन उसी पेड़ पर जो था वो डाकू भी छिपा हुआ था, ऊपर रेस्ट कर रहा था वो. The question number 5, what crafty plan did भूतनाथ think of? Did he succeed in his plan? तो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं कि भूतनाथ के दिमाग में क्या क्राफ्टी प्लान आया, क्या क्लेवर प्लान आया और क्या वो इस प्लान में सक्सेस हुआ. सो आंसर इज भूतनाथ ऑन हियरिंग द नवाब्स बोस्टफुल क्लेम्स. जब उसने क्लेम किया कि मैं तो भूतनाथ को पकड़ने आया हूँ, डिसाइडेड टू लूट हिज वाइफ्स ज्वेलरी. तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो है इसका जो वाइफ का उसने ज्वेलरी बताया कि मेरे घर में ज्वेलरी रखी है मेरी वाइफ की. तो एकदम से उसके माइंड में आया कि क्यों ना इसी के घर में इसकी वाइफ की ही ज्वेलरी चुराई जाए. एज नवाब हैज़ इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस. और नवाब ने उसे खुद ही अपने घर पे इन्वाइट किया कि चलो हम डिनर करते हैं. एंड द सेकेंड आंसर इज़ येस, ही सक्सीडेड इन हिज क्राफ्टी प्लान. और वो अपने इस प्लान में सफल भी रहा. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड बेगम रंगीली गेस लल्लू जी आइडेंटिटी? अब जो उसकी वाइफ थी बेगम रंगीली, उसने कैसे गेस किया लल्लू जी की आइडेंटिटी? लल्लू जी कौन थे बेटे? ये लल्लू जी थे जो स्वीट सेलर थे, बनकर आए थे, लेकिन वो रियल में क्या था? भूतनाथ था. तो आंसर इज द बेगम ऑन सीइंग हर गेस्ट. जैसे ही बेगम ने अपने गेस्ट को देखा वॉज सस्पिशियस. अब उसको संदेह हुआ बिकॉज ही लुक्ड स्केरी एंड अनलाइक अ स्वीट सेलर. वो बहुत ही डरावना उसका चेहरा था, भयंकर था और वो एक हलवाई नहीं लगता था, स्वीट सेलर नहीं था.
His big bulging eyes, उसकी बाहर उभरी हुई भयानक आंखें, and threatening face force her to think over that he is none other than भूतनाथ himself. और जो उसका भयानक चेहरा था, बाहर निकले उभरी आंखें थी, तो उसको ये सोचने पर फोर्स हुआ कि ये भूतनाथ के अलावा कोई और नहीं है. सो शी क्विकली आइडेंटिफाइड हिम, तो इसलिए उसने जल्दी से उसको पहचान लिया. Next question is question number 7. What was Begum Rangili's plan? Begum Rangili का क्या प्लान था? Begum Rangili planned to add sleeping pills to the dacoit's plate of halwa so that he would fall asleep. अब बेगम रंगीली का ये प्लान था कि जो उन्होंने हलवा पूरी बनाया था उसके खाने में, जो डाकू था उसके खाने में, उसकी प्लेट में वो स्लीपिंग पिल्स जो हैं नींद की गोलियां डाल देगी जिससे कि वो गहरी नींद में सो जाएगा. शी वुड देन अलर्ट हर हस्बैंड, उसके बाद वो अपने हस्बैंड को अलर्ट कर देगी. एंड द पुलिस गेट हिम अरेस्टेड, और फिर पुलिस को, अथॉरिटीज़ को वो बुला लेंगे और उनको हैंड ओवर कर देंगे भूतनाथ को. दिस वॉज ऑल रंगीलीज प्लान. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड नवाब रंगीले फॉइल हिज वाइफ्स प्लान्स टू कैच द बैंडिट? अब क्वेश्चन है कि नवाब रंगीले ने अपनी ही वाइफ का प्लान कैसे ख़राब कर दिया, उस डाकू को पकड़ने वाला प्लान. तो आंसर इज नवाब रंगीले बीइंग एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक ग्रैब्ड द प्लेट्स फ्रॉम हिज वाइफ एंड केप्ट द अनअडल्ट्रेटेड प्लेट बिफोर द लल्लू जी. अब क्या हुआ, 2 प्लेट में से एक प्लेट में वो नींद की गोलियां डालकर लाई थी, जो प्लेट उसको ऑफ़र करनी थी गेस्ट को. लेकिन क्या हुआ, नवाब रंगीले बहुत एक्साइटेड थे, एंथुजियास्टिक. उन्होंने क्या किया, वो वाली प्लेट ले ली जिसमें कुछ नहीं मिला रखा था उसने प्लेट में खाने में. एज अ रिजल्ट ऑफ विच नवाब रंगीले हैविंग द प्लेट विद द स्लीपिंग पिल्स इन इट. अब जो दूसरी प्लेट बच गई उसमें वो नींद की गोलियां मिली हुई थी. अब नवाब रंगीले ने वो वाली प्लेट ले ली. इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा भी ही फेड हिज बेगम, और उसने फोर्सफुली अपनी बेगम को भी अपनी ही प्लेट से हलवा खिला दिया. विच रिजल्टेड इन बोथ ऑफ देम फॉलिंग asleep while भूतनाथ robbed their हाउस. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों ही नींद में चले गए और जो लल्लू जी थे, जो भूतनाथ थे, उन्होंने क्या किया, उसके घर को लूट लिया, उनकी ज्वेलरी लूट के चले गए. नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू थिंक नवाब रंगीले वॉज अ ब्रेव मैन? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है नवाब रंगीले एक बहादुर आदमी थे? अपना सपोर्ट कीजिए, आंसर एग्जाम्पल देना है यहाँ पर. द आंसर इज नवाब रंगीले वॉज नॉट ब्रेव. नवाब रंगीले ब्रेव नहीं थे. ही वॉज बॉस्टफुल एंड ग्रेट स्टोरी टेलर. वो बहुत डींगे मारने वाले और कहानी बनाने वाले थे. ही टोल्ड टेल्स टू हिज ब्रेवरी ऑफ हिज ब्रेवरी. वो कहानी बताते थे, अपने डींगे मारते थे और अपनी कहानी बनाते थे, बहादुरी के किस्से सुनाते थे. However, when at the night time came for him to go to the jungle to capture Bhutnath, he hid under his bed to escape the danger he thought he was in. अब उसे लगा उसने चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने आप को खतरे में डाल लिया है, तो उस खतरे से बचने के लिए जब जंगल में जाने का टाइम आया तो उसने खुद को अपने बेड के अंदर नीचे छिपा दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नवाब रंगीले prided himself on being a nawab. Was this true? Was he a commoner in the village or its crowned ruler? तो क्वेश्चन है बच्चों, आप समझिए यहाँ पर. क्वेश्चन इज, नवाब रंगीले बहुत गर्व फील करते थे एक नवाब होने पर. क्या ये सच है? और क्या वो एक कॉमन मैन थे विलेज में? और क्या वो एक क्राउन रूलर थे? आंसर इज नवाब रंगीले वाज अ कॉमनर इन द विलेज हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिज लाइवलीहुड लाइक सेलिंग एग्स, कैचिंग द क्रूक्स. तो नवाब रंगीले एक साधारण इंसान थे विलेज में, लेकिन उनकी जो पुश्तैनी जो नवाबी चल रही थी वो उसी से बहुत ज़्यादा बॉस्टफुल अपने थे. मतलब तो वो एक अपना जीवन व्यतीत करने के लिए और जॉब करते थे, जैसे अंडे बेचना और किसी क्रिमिनल्स को पकड़ना. ही बिलोंग टू नवाब फैमिली विच हैड लॉस्ट एनी ट्रेस ऑफ इट्स नॉबिलिटी लॉन्ग बिफोर ही वॉज बॉर्न. और जब वो पैदा भी नहीं हुए थे उससे कई बहुत सालों पहले ही उनकी जो फैमिली थी, जो नवाब फैमिली थी, उन्होंने अपने नॉबिलिटी ट्रेस खो दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Who do you think was the cleverer of the two, the Nawab or his Begum? Why do you think so? तो बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर कि
उन दोनों में से चालाक कौन था, तेज कौन था, द नवाब या उनकी वाइफ? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? द आंसर इज द बेगम वॉज क्लेवरर एज शी रिकॉग्नाइज भूतनाथ एज सुन एज शी हैज़ अ ग्लिम्स ऑफ हिम। बेगम जो थी वो ज़्यादा तेज़ थी, चालाक थी, चतुर थी, क्योंकि उसने भूतनाथ को जैसे ही एक झलक देखा तो उसे पहचान लिया कि यही डाकू है। शी मेड अ प्लान टू गेट हिम अरेस्टेड, और उसने प्लान भी बना लिया कि उसको कैसे अरेस्ट करवाना है। हर हस्बैंड वॉज नॉट सो क्लेवर एज ही not only invited the bandit to their house but he also spoiled her plans. उसके जो हस्बैंड था, बेगम जो नवाब रंगीले थे, वो ज़्यादा चतुर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो डाकू को इनवाइट किया अपने घर पर और अपनी वाइफ का भी प्लान खराब कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The story ends with Bhutnath walking out of Nawab Rangile's house like a gentleman. Do you think Bhutnath was a gentleman? Give reasons to justify your answer. Answer is the term like a gentleman was to illustrate the Bhutnath walked out of the house unhindered. तो यहाँ पर जो टर्म है लाइक ए जेंटलमैन, यहाँ पर ये जेंटलमैन ये इलिस्ट्रेट करता है, यहाँ पर ये बताता है कि जो भूतनाथ था वो चोरी करने के बाद बिना छिपे हुए चला गया, यानी कि एकदम सीधे से चला गया। अनलाइक अ बर्गलर, जैसे बर्गलर होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो हु हैज़ टू क्रीप आउट ऑफ अ हाउस ही हैज़ लूटेड, जिस घर को लूट लेते हैं वहाँ से चुपचाप छुपके चले जाते हैं, लेकिन भूतनाथ ने ऐसा नहीं किया। भूतनाथ वॉज नॉट अ जेंटलमैन, भूतनाथ एक जेंटलमैन नहीं था, बट ही डिड नॉट हैव टू स्लिंक आउट ऑफ द हाउस एज इट्स इनहेबिटेंट्स वर फास्ट अस्लीप, जैसे कि उस घर में रहने वाले नवाब रंगीले और उनकी वाइफ सो चुके थे बहुत गहरी नींद में, और इसलिए उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि चुपचाप छिपने की ज़रूरत थी या जाने की ज़रूरत थी। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.